ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का और 34वां श्लोक 34th श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने गुरु तत्व के बारे में बताया है कि गुरु के लिए क्या करना है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया, गुरु के लिए 3 बातें बताई गई हैं। उनसे हमको उनके प्रति हमको प्रणिपात मतलब साष्टांग प्रणाम करके उनकी सेवा करके तब उनसे हमको प्रश्न पूछना चाहिए, जो हमारा अध्यात्म संबंधी जो हमारे कल्याण के लिए प्रश्न है वो उनसे पूछना चाहिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु की आवश्यकता इंपॉर्टेंट है कि क्या आवश्यकता है गुरु की। जैसे जगत में भी हम देखते हैं बिना गुरु की कुछ भी हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो परमार्थिक जगत में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है किसी भी प्रकार से। यदि हम गुरु का पदाश्रय नहीं करते हैं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे शास्त्र के विचारों को। जो शास्त्रों के उपदेश हैं उनको हम लोगों को समझने में हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र बताइए मोहनी विद्या, उसमें विधि भी है और निषेध भी है। तो उनका ठीक प्रकार से जो अवलोकन कर सके हम उसको और उसका अर्थ जो है वो ग्रहण कर सके, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब श्रीमद् भागवत किसी भी वस्तु की आवश्यकता के ऊपर 2 प्रकार से कहा जाता है, एक अन्वय रीति से और एक व्यतिरेक रीति से। जैसे मान लीजिए एक रोगी है, वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको 2 बातें बताएगा। एक तो उसको औषधि देगा और फिर उसको परहेज बताएगा कि तुमको ये तो सेवन करना है और ये सेवन नहीं करना है। तो पथ्य और कुपथ्य दोनों चीजें, तो पथ्य तो औषधि हो गई और कुपथ्य हो गया परहेज। तो पथ्य को बोलते हैं हम लोग अन्वय रीति, अर्थात जो शास्त्रों में कहा गया है अन्वय रीति के अनुसार कि ये आपको करना है। और दूसरा है व्यतिरेक रीति कि अगर आप नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा, अगर आप परहेज नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा, दवाई भी काम नहीं करेगी। तो व्यतिरेक रीति से कोई बात जब कही जाती है तो अधिक प्रभावशाली हो जाती है, वो हमारे हृदय को छूती है, गहराई से छूती है। जैसे हम किसी बच्चे से ये कहें कि तुम वहां पर मत जाना, अब वहां पर नहीं जाना ये तो साधारण बात हो गई, लेकिन हमें ये कहा अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। जैसे वो जो पावर हाउस होता है वहां पर वो डेंजर का साइन लगा होता है, खुले तार होते हैं आगे। तो अगर हम बच्चे से कहें कि तुम वहां नहीं जाना तो हो सकता है जाए, लेकिन जब हम उससे ये कह देंगे कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, उससे तुम्हारा ये नुकसान होगा,
तब वो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो समझ जाएगा अच्छा ऐसा है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो व्यतिरेक रीति बड़ी पावरफुल होती है। ये शास्त्रों की रीति है कि दोनों चीजें दोनों प्रकार से एक बात को समझाया जाता है, क्योंकि हम लोगों को अन्वय रीति से समझ ही नहीं आती कई बात। तो इसीलिए शास्त्रों में गुरु की आवश्यकता के ऊपर भी पहले हम लोग व्यतिरेक रीति से बात करते हैं कि कहां पर कहा गया है, और उसके बाद फिर अन्वय रीति की बात करेंगे। तो व्यतिरेक रीति से जो है श्रीमद् भागवत के अंदर ही जब भगवान की 10वें स्कंध में जब श्रुतियां भगवान की स्तुति कर रही थी, श्रुतियां जो वेदों की ऋचाएं हैं, भगवान की स्तुति की है वेदों की ऋचाओं ने साक्षात। तो वो जो ऋचाएं हैं उन्होंने जब भगवान की स्तुति की है वो बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। उस स्तुति में उन्होंने गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है कि अगर गुरु नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो 10वें स्कंध का 87 अध्याय का और 33वां श्लोक है। 10वें स्कंध में क्योंकि 90 अध्याय हैं, सबसे बड़ा स्कंध है 10वां स्कंध श्रीमद् भागवत का। तो यहां पर गुरु नहीं करने से क्या हानि होगी यह बताया गया है। तो बता रहे हैं वहां पर श्रुतियां स्तुति कर रही हैं भगवान की। विजित ऋषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरंगम इह यतन्ति यन्तुमति लौलमुपाय खिदः व्यसन शतान वितः समवहाय गुरोश चरणम वणिजीवाज संति अकृत कर्णधरा जलधौ। विजित ऋषिक वायुभिर अदांत मनुस्तुरंगम। विजित ऋषिक वायुभिर अदांत मनस्तुरंगम। मनस्तुरंगम, तुरंग मतलब मन को यहां पर घोड़े की उपमा दी गई है कि घोड़ा कैसा होता है। घोड़ा वो मन की तुलना की गई है घोड़े से। मन कैसा होता है, घोड़े की भांति होता है। वो घोड़े की भांति कहीं भी भाग सकता है और हमको उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, परेशान करता है, क्योंकि घोड़े के ऊपर किसी प्रकार का अगर लगाम उसकी कसी हुई नहीं है तो कहीं भी भागेगा। तो यहां पर बताया कैसा है मन, अदांत। अदांत का मतलब है जिसको वश में नहीं किया जा सकता। तो यहां बता रहे हैं कि गुरोश चरणम, गुरु के चरणों को समवहाय माने त्याग कर। अगर हम गुरु के चरणों को त्याग देते हैं, समवहाय मतलब सम्यक रूपेण जब उसको हम त्याग देते हैं तो क्या होता है, मतलब उनका आश्रय छोड़ देते हैं हम, तो क्या होता है कि ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां। तो इंद्रियों को तथा वायु का अर्थ है वायु भी का अर्थ है प्राणायाम आदि। अनेक प्रकार के साधन है, अनेक प्रकार के साधन है इंद्रियों को वश में करके, वायु को वश में करके मतलब प्राणायाम करके। तो ये इन साधनों के द्वारा जो प्रयत्न करता है, यतंती का मतलब जो प्रयत्न करता है, अर्थात उसने गुरु की सेवा को, गुरु के चरणों को तो त्याग दिया और वो स्वयं से अपने इंद्रियों को वो क्या कर रहा है, प्राणायाम के द्वारा संयमित करने की कोशिश कर रहा है। यह माने इस संसार में जो प्रयत्न करता है, क्या करता है, प्रयत्न क्या करता है वो, अति लौलम मनस्तुरंगम। अति लौलम का मतलब चंचल, जो मन रूपी घोड़े को अत्यंत चंचल है उसको क्या करता है, यंतुम नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों को जीतकर प्राणायाम के द्वारा मन रूपी घोड़ों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। तो उसके लिए यहां पर बताया है, तथा उस मन को भगवान में लगाना चाहता है। हम लोग सब क्या चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएं। तो हम अगर भगवान गुरु का आश्रय छोड़कर और स्वयं से प्राणायाम करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करना चाहें तो क्या होगा, और भगवान के चरणों में उसे लगाना चाहें तो क्या होगा कि उसको है क्या बताया उन्होंने, यह यतंति यंतुम अति लौलम। अति लौलम मतलब मन का विशेषण है अति लौलम, जो अत्यंत चंचल है। उसको क्या बोला गया है, उस व्यक्ति को उपाय खिदह, वो व्यक्ति उपाय खिदह है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये।
श्रुतियों की स्तुति है ये। वेदों का सार है, मतलब श्रुतियां क्या है, वेद ही हैं। तो ये वेद की जो ऋचाएं हैं वो भगवान की इस प्रकार स्तुति कर रही हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। तो जो व्यक्ति समवहाय गुरोश चरणम, गुरु के चरणों को छोड़कर और इंद्रियों को जीतकर प्राणायाम के द्वारा इस अदांत माने अनियंत्रित मन को, जो अत्यंत चंचल है, अति लौलम, उसको भगवान में लगाना चाहता है यत्नपूर्वक, वो कैसा है व्यक्ति? उपाय खिद। उस व्यक्ति का विशेषण दिया है उपाय खिद। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जो है इस उपाय खिद की व्याख्या करते हैं। वो बता रहे हैं कि जिस उपाय का वो अवलंबन कर रहा है वो उपाय ही उसको जो दुख देता है। उपाय खिद है, वो का मतलब है कि वह व्यक्ति जिस उपाय का अवलंबन कर रहा है वो उपाय ही उसको दुख देता है, उसके क्लेश का कारण बन जाता है। उपाय ही उसको दुखदायी हो जाता है। अर्थात गुरु के पदाश्रय के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं वो इस चंचल और अशांत मन को संयत करने के जितने भी साधन हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे साधन बताए गए हैं। ज्ञान है, अष्टांग योग है। अष्टांग योग में बहुत सारे होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ज्ञान के अंदर ज्ञान, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षत्व, कितने सारे साधन हैं। ये सब साधन क्या करते हैं? उस व्यक्ति उन उपायों से क्या होता है, उसको खिन्नता प्राप्त होती है, डिसअपॉइंटमेंट, टोटल। ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। वो उपाय तो करता है लेकिन उससे खिन्नता को प्राप्त करता है, और खिन्नता को प्राप्त करके दुख की प्राप्ति करता है। जब व्यक्ति डिसअपॉइंट हो जाता है तो क्या होता है, उसको बहुत दुख होता है कि उसने उपाय किया भी और उसका फल भी नहीं मिला। क्योंकि जब उपाय किया जाएगा तो उपाय इसलिए किया जाता है कि हमको उसका फल मिले। अब जब उपाय कर रहा है और फल नहीं मिल रहा है, फल मिल रहा है दुख, तो फिर फायदा क्या है उस उपाय का? इसलिए उसको बोला उपाय खिद। और उसको दुख एक नहीं मिलता, एक दुख नहीं है। आगे क्या बता रहे हैं? व्यसन शतान्विता। व्यसन का मतलब क्या होता है? उत्पात, दुख, कष्ट। उसको बाद कष्टों की झड़ी लग जाती है उसके ऊपर। शतान्विता, शत का मतलब 100, सैकड़ों सैकड़ों कष्ट, सैकड़ों सैकड़ों कष्ट, सैकड़ों सैकड़ों विघ्न, बाधाएं को सामना करना पड़ता है उसको, जो मन को इस प्रकार कंट्रोल करना चाह रहा है प्राणायाम के द्वारा। ये कलयुग के लिए, हमारे आज के समय के लिए ये वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसका मर्म क्या है, श्रुतियां क्या कहना चाह रही हैं, वो हमको सावधान कर रही हैं। क्योंकि आजकल के समय में भगवान की भक्ति तो बहुत दूर चली गई है, शुद्ध भक्ति, और लोग अपने अपने साधन निकाल लिए हैं, और वो भी शास्त्र सम्मत हैं। ऐसा नहीं है शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्रों में तो सभी प्रकार के साधन बताए गए हैं। अष्टांग योग बहुत बड़ा साधन बताया गया है मन को कंट्रोल में करने का, लेकिन यह श्रुतियां बता रही हैं बात कि जो प्राणायाम के द्वारा मन रूपी चंचल और अशांत मन को नियंत्रित करके भगवान के चरणों में लगाना चाह रहा है, वो उपाय खिद है। उसको खिन्नता ही मिलेगी, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, और एक नहीं मिलेगा, झड़ी लग जाएगी, सैकड़ों उत्पात उसको घेरेंगे, अनेक अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और तब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी उसके बारे में बता रहे हैं उदाहरण देते हुए। वणिज इव अज, अज माने हे अजन्मा, भगवान को संबोधन करते हुए बोल रही हैं श्रुतियां, हे अजन्मा भगवान, जिनका कोई जन्म ही नहीं है। भगवान ने बताया था ना, अजोपिसन अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपिसन, कि मैं अजन्मा हूं। तो यहां पर भगवान इस श्रुतियां कह रहे हैं कि आप अजन्मा हो, संबोधन करते हुए कि हे अज, हे भगवान। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? वणिज इव, वणिज माने व्यापारी, इव माने समान, उस व्यापारी के समान हो जाती है। सदृश, उस व्यापारी के सदृश हो जाती है उसकी स्थिति। जैसे जहाज से यदि कोई व्यक्ति बहुत सी धन संपदा लेकर व्यापार के लिए विदेश जा रहा है, उसने जहाज के अंदर अपना पूरा माल भर लिया,
और अब वो विदेश में जा रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, वहां पर बेचेगा जाकर और फिर धन कमा के लाएगा। तो वो व्यक्ति, वो जो वणिक है, जो व्यापारी है, बनिया है, वो बहुत सा संपत्ति लेकर विदेश जा रहा है और समुद्र के बीच में यदि नाविक ना रहे, संति अकृत कर्णधरा जलधौ का मतलब समुद्र, समुद्र के बीच में अकृत कर्णधरा का मतलब नाविक, कर्णधार, जो उस जहाज का कर्णधार है। जहाज का कर्णधार कौन होता है? नाविक होता है या कैप्टन, क्योंकि कैप्टन के हाथ में ही है नाविक, जो पूरा जहाज है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और यहां पर कैप्टन है ही नहीं, अकृत है ही नहीं है, कैप्टन गायब हो गया, तो क्या होगा? उसकी क्या दशा होगी? वो उस अगाध समुद्र में अपना धन तो खोएगा ही और अपने प्राण भी खो देगा, क्योंकि डूब जाएगा जहाज, किसी भी पहाड़ से टकरा के और नीचे चला जाएगा। उसको कोई बचाने वाला है ही नहीं, उसको कोई डायरेक्ट करने वाला है ही नहीं। कितनी बड़ी बात बताई है श्रुतियों ने यहां पर कि जिस प्रकार की एक जहाज बिना कैप्टन के उस व्यापारी को और उसके धन को लेकर डूब जाएगा, उसी प्रकार की स्थिति होगी जब गुरु के चरणों के बिना कोई प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को वश में करके मन को वश में करना चाहेगा और उसको भगवान के चरणों में लगाना चाहेगा अति प्रयत्न पूर्वक। ऐसा नहीं है कि उसके एफर्ट में कोई कमी है, बिल्कुल कमी नहीं है उसके एफर्ट में, पूरा मेहनत कर रहा है वो। तो इसका मतलब गुरु का जो चरण से अनाश्रित साधक है, उसके पास इस भव सिंधु में डूब मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है, उसे डूबना ही पड़ेगा, उसको डूबना ही पड़ेगा इस संसार सागर में। और इस संसार सागर कैसा है? जलधौ मतलब संसार, इस संसार को सागर की भांति बताया गया है। कैसा है संसार? ये संसार दुख जलधौ पतितस्य कामः क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगीडितस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम्। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में आए संसार दुख जलधौ, यहां पर आया था जलधौ, संसार को बताया था संसार सागर की भांति है। कौन सा सागर है? ये दुख का सागर है। दुख को यहां पर क्या कहा गया था? व्यसन शतान्विता। यहां पर दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने 8वें अध्याय में यही कहा है कि संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है। आलय का मतलब भंडार है। 15वें श्लोक में कहा 8वें अध्याय के, ये संसार कैसा है? दुख का घर है, आलय, और अशाश्वत है, अनित्य, क्षण भंगुर। तो ये संसार दुख जलधौ पतितस्य काम है। और इस सागर में कौन रहता है? काम और क्रोध आदि जो हमारे 6 रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मद और मत्सर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 रिपु हैं हमारे। ये कैसे हैं? ये वहां पर अंदर क्रोकोडाइल की तरह से हैं, ये मगरमच्छ हैं, ये बहुत बड़े बड़े। कबलीकृत से ये पूरा का पूरा निगल लेते हैं, हमको निगलते हैं, ये निगलते हैं पूरा का पूरा अंदर। अगर हम इसमें पड़े हुए हैं, पतित हैं, तो ये काम क्रोध आदि जितने भी हैं हमारे शत्रु मगरमच्छ के रूप में। दुर्वासना निगीडितस्य निराश्रयस्य, और बिल्कुल निराश है, जिसका कोई आश्रय ही नहीं है हमारी। और ये हम इसमें पड़े हुए क्यों हैं? दुर्वासना के कारण। हमारी जो दुर्वासना है, हमारी जो संस्कार हैं पुराने, जो गलत संस्कार हैं हमारे, उनके कारण हम इसमें संसार में पड़े हुए हैं। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, हे चैतन्य महाप्रभु, आप मुझे अपने चरणों का अवलंबन दो, मुझे अपने चरणों की सहारा दो।
तो यहां पर भी चैतन्य चंद्र चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रित हो, उनका आश्रय लेकर ही हम इस संसार रूपी दुख जल सागर से बाहर निकल सकते हैं। तो वही यहां पर बता रहे हैं कि जो गुरु को समर्पण किए बिना और अपनी योग्यता के बल पे ज्ञान का अष्टांग योग का साधन करते हैं, उनकी सफलता क्षणिक है। उनके मन की कामनाओं का आत्यंतिक अंत कभी नहीं होने वाला है। हमारा मन शब्द जो बना है वो कैसे बना है, उसका कार्य क्या है? मननात इति मनः। मननात का मतलब जो मनन करे, जो चिंतन करे, वो हर वक्त चिंतन करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है। कामनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की कामनाएं, एक के बाद एक। कभी ऐसा हुआ कि एक कामना अगर पूरी हो गई तो दूसरी ना उठे? जिस क्षण पहली कामना खत्म होती है, उसी क्षण दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार ही हमेशा के चक्र चलता रहता है मन का। इसीलिए इसको बोला गया है यह अशांत है और अदांत है। इसको कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल है, निग्रह करना इसको। 6 अध्याय में भगवान बताएं, अर्जुन पूछेंगे ना कि मन तो वायु की तरह से दुष्कर है, इसका निग्रह तो किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वायु का हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हम चाहे वायु को कंट्रोल कर लें तो क्या कर सकते हैं? हम वायु को नहीं कर सकते। हम वायु को अगर हम अपने बोतल में भर भी लें या टायर में भर भी लें तो बाहर भी तो वायु है। वायु का हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। तो यहां पर बता रहे हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के आधार पे बहुत लोग कहते हैं कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तो ज्ञान का साधन करेंगे, अष्टांग योग का साधन करेंगे और अपने हृदय को शुद्ध करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। तो उनकी सफलता क्षणिक की रहेगी। होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। मन शांत होगा थोड़ी देर के लिए, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आजकल जो योग विद्या सिखाई जा रही है उसमें क्या होता है? यही है बीमारी खत्म करने का तरीका। योग को एकमात्र बीमारी खत्म करने का तरीका मात्र बना दिया सिर्फ। और जबकि योग शब्द कहता है भगवान से संबंध स्थापित करना ही योग है। और उसको हम कितनी निकृष्ट वस्तु के लिए, कितनी तुच्छ उपलब्धि के लिए उसको हम लोग उपयोग में कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका अर्थ जानते ही नहीं है और उसी में खुश है। सुबह सुबह देखिए पार्क में कितने लोग योग करते हैं, कहते हैं ना योग कर रहे हैं हम लोग, 1-1 घंटा योग करते हैं सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो बंद कर दें। मेरा अर्थ यह है कि ये जो योग है इसको हम भगवान की उपलब्धि के लिए हमको इसको यूज करना है। योग का साधन हमें हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए, प्राप्ति के लिए करना है, न कि शरीर के लिए केवल मात्र शरीर के लिए नहीं। अगर कोई वस्तु हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई दे सकती है, कोई साधन, और हम उससे बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाए तो ये हमारी बेवकूफी नहीं तो और क्या है? बेवकूफी है। अगर हम मान लीजिए राजा के पास गए और उससे कहा, राजा से कहा कि हमारे जो, या प्राइम मिनिस्टर के पास गए और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे मोहल्ले में जो नाली है वो थोड़ी सी चौक पड़ी हुई है, उसका रिपेयर करा दीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर से अगर ये बात मांगेंगे क्या? कितना मुश्किल से हम लोग प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच पाए। और उससे मांग क्या रहे हैं? उससे मांग रहे हैं कि तुम हमको 200 रुपए दे दो। बताइए, तो ये क्या हुआ? ये तो हमारा जितना प्रयास था वो सबका सभी एक प्रकार से बहुत ही कम फल देके और खत्म हो गया। तो जिस योग से परमात्मा प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उससे हम सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर डाउन कर रहे हैं, सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर डाउन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना टेंशन जो है सो कॉल्ड, जो हमने इकट्ठा किया है, उसको खत्म कर रहे हैं। और इस स्वभाव, ये मन को, इसीलिए हम थे यहां पर मन पे, तो मननाथ इति मन है। तो इसका स्वभाव है मन का कि ये कामना करे। कुछ समय के लिए शांत जरूर होगा लेकिन फिर कामना करेगा, क्योंकि स्वभाव है ना इसका। तो इसके धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, वस्तु के धर्म को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, वरना वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, फिर मन ही नष्ट हो जाएगा।
तो भागवत में जैसे 2 साधन हैं उसके बारे में हम लोग श्रवण करते हैं कि जो अष्टांग योग है और ज्ञान योग है। तो भागवत में 10वें स्कंध में ही और 51वें अध्याय में 60वें श्लोक में 60th श्लोक में कहा गया है, युञ्जना नाम भक्तानाम प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। हे राजन, जो अभक्त लोग अभक्ता नाम प्राणायाम की विधियों के द्वारा, प्राणायाम आदि विधियों के द्वारा अपने मन को, इन विधियों में अपने मन को लगाते हैं, युंजना नाम माने लगाते हैं अपने मन को, वे क्या होते हैं? अक्षीण वासनम राजन, उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से नाश नहीं होती हैं, क्षीण नहीं होती हैं, अक्षीण, उनकी इच्छाएं, जो उनकी वासनाएं हैं वो पूरी तरह क्षीण नहीं होती हैं, अक्षीण रहती हैं। दृश्यते पुनरुत्थितम, और दोबारा से उदित होती हुई देखी जाती हैं। दृश्यते, देखी जाती हैं, क्योंकि वो कभी उनका मूल बदला ही नहीं था। और हम देखते भी हैं बड़े बड़े योगी जैसे सौभरी ऋषि आदि, विश्वामित्र, इन्होंने कितने कितने वर्ष तपस्या की और एक स्त्री के वश में हो गए। तो इसी प्रकार से ज्ञान के लिए तो भगवान ने खुद ही स्वयं ही बताया है 12वें अध्याय में, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। 5वां श्लोक है 12वें अध्याय का। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जिन लोगों का चित्त अव्यक्त के ऊपर आसक्त हो गया है, मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करता है, वैसे तो उसका चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसका ना रूप है, ना आकार है, ना नाम है, ना शक्ति है, ना लीला है, ना गुण है, तो अव्यक्त के प्रति जिनका चित्त आसक्त हो गया है, वो क्लेशो अधिक तरह से शाम, उनको विशेष परिश्रम करना पड़ता है, विशेष क्लेश में उठाना पड़ता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और उनकी जो गति है, उनका जो साध्य है, तो वो जो प्राप्त हो जाएगा वो भी दुखमयी गति है। जो उनको मिलेगा अव्यक्ता ही गतिर दुखम, जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म, वो भी दुख रूप ही है। देहवद्भिर अवाप्यते, जिन लोगों का देहाभिमानी है, उन देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए, जिन देहा में आसक्त है, उन व्यक्तियों के लिए एक तो उनका साधन जो है वो बहुत क्लेशों से भरा हुआ है, और उनका जो साध्य है वो भी दुख रूप ही है, दुख रूप है, बता रहे हैं भगवान। उनको जो उपलब्धि होगी, उपलब्धि को हम बोलते हैं ब्रह्मानंद, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण। तो ब्रह्म निर्वाण कैसा है? दुख रूप है, दुखी है वहां पर भी। अव्यक्ता गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, तो क्लेश भी है और दुख भी है, जो यहां पर बताया व्यसन शतान्विता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भक्ति के अतिरिक्त जितने भी अन्य अन्य साधन हैं, वो सब सिर्फ क्लेश का ही एकमात्र माध्यम है, और इससे अलावा कुछ भी नहीं है। सब जगह क्लेश ही क्लेश मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हम लोगों को समझने के लिए कि व्यतिरेक रीति से किस प्रकार यहां पर भक्ति की महिमा बताई जा रही है। फिर हम लोग आगे इसके विपरीत जो भक्ति योग है वो किस प्रकार से हमारे को बहुत आसानी से, सुलभता से सब करा देता है। तो गुरु की जो महिमा है वो अब हम लोग व्यतिरेक रीति से श्रवण कर चुके हैं। अब अन्वय रीति से हम लोग गुरु की महिमा, गुरु की आवश्यकता को श्रवण करेंगे अगली बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।